निहत्ते फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल के एक रात में 2500 हमले, मजीद 280 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली बमबारी से शिमाली गजा खंडर बन गया। इसराइल ने बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाहों को भी न बख्शा। 3 पनाहगुज़ीन कैंपों में बम बरसा दिए। तुर्क खबर एजेंसी के फोटोग्राफर के घर वालों समेत 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मलबे में दबे फ़लस्तीनियों का दम घुटने लगा, सांसों की डोर अटकने लगी। बेबस इमदादी कारकुन उंगलियों से मलबा हटाने पर मजबूर हो गए। 7 अक्टूबर से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 9000 से ज़ायद और ज़ख्मियों की तादाद 26,000 से ज़ायद हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन मगरबी किनारे के दारुल हुकूमत रामल्ला पहुँचे और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। ताहम इसराइल मगरबी किनारे पर भी बमबारी से बाज ना आया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने जंगबंदी के लिए खुदा का वास्ता दे दिया। जंगबंदी नहीं तो सदारती इंतखाबात में वोट भी नहीं। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में इंसानों का समंदर उमड़ आया। बाइडेन के खिलाफ और फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे लग गए। अमरीका के बानी बेंजामिन फ्रैंकलिन के मुजस्मे पर फ़लस्तीनी मफलर भी लपेट दिया। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में भी मलिन मार्च, लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू के मजालिम के खिलाफ खुद इसराइल में भी हज़ारों अफराद घरों से बाहर निकल आए। मकबूजा बैतुल मक़दिस में मुजाहिरीन रुकावट तोड़ते हुए नेतन्याहू की क़यामगाह तक पहुँच गए। वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। यूरोप के कई मुल्कों में भी एहतजाज, फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी बंद करवाने और इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की हमास के रहनुमाओं खालिद माशाअल्लाह और इस्माइल हनिया से कतर में मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में जुल्म सितम ढाकर क़िबला अव्वल को हैकल में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। इस्माइल हनिया ने कहा कि इंसानी हकूक़ के दावेदार ममालिक हथियारों से भरे जहाज़ लेकर तिल अबीब पहुँच रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा भी फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए मैदान में निकले। हमास के रहनुमा खालिद मशअल ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर सरदराज से मज़ालिम इंसानी हकूक़ के दावेदारों के मुँह पर तमाचा है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद गजा के फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए मिस्र पहुँच गए। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ तहरीक लब्बैक का इस्लामाबाद में तूफानुल अक्सा मार्च, फ़लस्तीनी परचम उठाए कारकुनों के लब्बैक या अक्सा किनारे। मार्च से हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया का खुसूसी खिताब, कहा कि पाकिस्तानियों का फ़लस्तीनियों और क़िबला अव्वल से नज़रियाती ताल्लुक़ है। हमास ने हज़ारों शहादतें देकर ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने पर पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं। सरबराह TLP अल्लामा साद रिजवी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की अमली मदद का ऐलान करे। ये वक्त दुश्मन को ताकत दिखाने का वक्त है। TLP ग्रेटर इसराइल के रास्ते में रुकावट बनेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि नवाज शरीफ की क़यादत में मईशत को दोबारा से ठीक करेंगे। इंतखाबात के बाद जो भी जमात बरसर इक़्तिदार आती है उसे मुआशी एजेंडा पेश करना चाहिए। इस मुआशी एजेंडे को कम अज़ कम 10 साल का आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। मईशत की गाड़ी चलाने में तमाम जमातों को जोर लगाना चाहिए। हमजा शहबाज का कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस झूठे हैं। उम्मीद है कि वो 8 फरवरी से पहले सुरखरू होंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का शहरी से 50 लाख रुपए लेने के केस में 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर और चेहरे पर कपड़ा ढांप कर अदालत में पेश किया गया। जज ने कहा कि मुद्दई मुकदमा का दावा है कि उसने नौकरी के लिए फवाद चौधरी को 50 लाख रुपए दिए थे। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने तो इस मुद्दई को कभी देखा ही नहीं। वो साबिक वफाकी वजीर और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तौहीन नहीं होनी चाहिए। अदालत से वापसी पर फवाद चौधरी ने कहा कि जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। बात करेंगे आप ये क्यों केसेस तो आप बताएं, आपको आमतौर पे शिकायत आती है कोई तशद्दुद वगैरह का निशाना तो नहीं बनाया गया? एक हमारा अनफिनिश एजेंडा है चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में, और वो है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। ठीक, एक क्रेडिबल कमीशन बनाया जाए जिनके ऊपर पूरी कौम
को एतबार हो कि ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करेंगे और उसमें ये तमाम चीज़ें जो है ना कम से कम फ्यूचर के लिए रकम कर दी जाएं कि किसका क्या रोल था, किसने क्या किया, और उसके साथ जो एक ट्रूथ एंड रिपोर्ट होगी उसको भी पब्लिक किया जाए। माजी में इस्टेब्लिशमेंट के जिन लोगों ने पीटीआई की सहूलतकारी की, इस मामले के लिए एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। सेनेटर इसाक डार का जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू में कमीशन बनाने का इंदिया। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम लीग हुकूमत में आई तो वो क़यादत को ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की पुरजोर ताकीद करेंगे ताकि तमाम मामला सामने आ सकें। सिंध के मुख्तलिफ अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी एक बार फिर सबसे आगे। कराची में सदर टाउन की यूसी 13 से मुर्तज़ा वहाब 3,976 वोट हासिल करके जीत गए। मुर्तज़ा वहाब इब्राहिम हैदरी के हल्के से भी बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने गराब टाउन की यूसी 7 से 9,932 वोट लेकर मैदान मार लिया। किमाड़ी से पीपल्स पार्टी के सैफुल्ला 5,000 वोट लेकर कामयाब रहे। सदर टाउन यूसी 12 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद हुसैन 3,250 वोट लेकर वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर इजला में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। कराची में मुर्तज़ा वहाब की जीत के बाद पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। मुर्तज़ा वहाब भी जश्न में शरीक हुए। कराची का फैसला पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। आज से कराची के मुहाजिरों, बलोचों, सराइकियों और पख्तूनों समेत तमाम कौमियतों का वक्त शुरू हो चुका। MQM के खालिद मकबूल का बल्दिया सईदाबाद में जलसे से खिताब, कहा कि हकूक की जद्दोजहद में गरीब आवाम के साथ खड़े हैं, उन्हें ऐवानों में भेजेंगे। GDA का MQM पाकिस्तान से समझौता हो गया। GDA रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम की बातचीत। सफदर अब्बासी ने कहा कि GDA की 5 इत्तेहादी जमातें आइंदा इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगी। GDA में शमूलियत के लिए सिंध से बहुत से लोगों ने राब्ता किया है। सैयद जैन शाह बोले कि सिंध दुश्मन क़ुव्वतों को कभी कबूल नहीं करेंगे। धुंध, अंधाधुंध, आलूदा धुंध, फजाई आलूदगी में भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली का दुनिया में पहला नंबर। स्मॉग ने क्रिकेट टीमों को भी परेशान कर दिया। श्रीलंका ने हफ्ते को ट्रेनिंग सेशन मंसूख कर दिया। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने मास्क पहनकर ट्रेनिंग की। ICC का कहना है कि खिलाड़ियों की सेहत की हिफाजत का ख्याल रखेंगे। हुकूमत ने आलूदा धुंध की वजह से स्कूल मजीद एक हफ्ता बंद रखने का ऐलान कर दिया। प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। सेकेंडरी क्लासों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का मशवरा। स्मॉग इमरजेंसी लगाने के बावजूद स्मॉग में कमी ना आ सकी। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों, गाड़ियों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात का कोई फायदा न हुआ। लाहौर इतवार को भी स्मॉग से मुतासिर, दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M4 साहिवाल, गोजरा और फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। मंगला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, उकाड़ा, साहिवाल और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और गिरदोनवा में धुंध का राज। कोयटा में कॉन्गो वायरस में मुब्तला एक डॉक्टर इंतकाल कर गए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक डॉक्टर शुक्रल्ला को गुज़िश्ता रोज़ कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर शुक्रल्ला 3 रोज़ कबल कॉन्गो वायरस से मुतासर हुए थे। कोयटा के सिविल अस्पताल के 5 डॉक्टरों समेत अमले के 8 अफराद कॉन्गो वायरस से मुतासर हो चुके हैं। 8 में से 7 अफराद को तशवीशनाक हालत में एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची के निजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि बुनियादी टेस्टों की सहूलत सिविल अस्पताल में मौजूद नहीं। अस्पतालों में खुद डॉक्टर्स और तिब्बी अमला महफूज नहीं तो मरीजों का इलाज कैसे करेंगे। जब तक आला हुक्काम का इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा, वहाँ बेहतरी नहीं आएगी। मोहलिक कॉन्गो वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक मुतासर शख्स के करीब रहने और छूने से कॉन्गो वायरस दूसरों को मुंतकिल हो सकता है। दुनिया भर में कॉन्गो वायरस से मुतासर होने वालों में डॉक्टरों और नर्सों की बड़ी तादाद भी शामिल। कॉन्गो वायरस से इंतकाल करने वालों की तदफीन के लिए भी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि मैयत को छूने से भी कॉन्गो वायरस मुतासर कर सकता है।
गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों की उनके वतन वापसी का सिलसिला जारी। 4 नवंबर को गैर कानूनी तौर पर मुकीम मजीद 7,135 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 1,82,154 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान वापसी हो चुकी है। कीवीज के खिलाफ जीत के बाद कप्तान बाबर आजम और मैच के हीरो फखर जमान की गुफ्तगू। बाबर का फखर को खिराज तहसीन, बोले कि फखर जिस तरह बैटिंग कर रहे थे 450 का हदफ भी होता तो हासिल कर लेते। फखर जमान ने कहा कि कल गेंद स्विंग नहीं हो रही थी, इसलिए शॉट्स खेलने में आसानी हुई। पाकिस्तान को कीवीज के खिलाफ जीत तो मिल गई, लेकिन मैच में स्लो ओवर रेट पर हर खिलाड़ी को मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया गया। पाकिस्तान टीम अगला मैच खेलने कोलकाता पहुंच गई। टीम कल आराम करेगी। पाकिस्तान टीम 11 नवंबर को इंग्लैंड से खेलेगी। जुमे को कीवीज के खिलाफ शानदार जीत के साथ ही पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें भी रोशन हो गईं। पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच लाजमी जीतना है, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है। 9 नवंबर को श्रीलंका जीते या फिर बारिश के बायस मैच खत्म हो जाए और दोनों टीमों को एक पॉइंट भी मिल जाए, तब भी पाकिस्तान को फायदा होगा। इसके बाद पाकिस्तान 11 नवंबर को आखिरी मैच में इंग्लैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ जीत के साथ मखसूस रन रेट भी हासिल करना होगा, जिसका फैसला न्यूजीलैंड की जीत के मार्जिन से तय पाएगा। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है। 6ठे नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान भी अब तक सेमीफाइनल की रेस में शामिल है। वर्ल्ड कप में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 243 रन से हरा दिया। 327 रन का हदफ देकर जनूबी अफ्रीका की टीम को 83 रन पर पवेलियन भेज दिया। कोहली की सेंचुरी के बाद बॉलिंग में रविंद्र जडेजा की 33 रन देकर 5 विकेटें। इस जीत के साथ भारत की लीग मैचों में नंबर 1 पोजीशन पक्की हो गई। अब अगर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो पाकिस्तान का टाकरा भारत से होगा। सालगिरह, सेंचुरी और सचिन। कोहली का 3-in-1 जन्मदिन पर सेंचुरी बनाकर वनडे में सचिन तेंदुलकर की सबसे ज्यादा 49 सेंचुरी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। 35 साल मास्टर बैटर सेंचुरी की 50 से 1 सेंचुरी की दूरी पर नाकाबिल शिकस्त 101 रन पर आए प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। नवाज शरीफ के सिवा तमाम सियासी रहनुमा हमसाया ममालिक के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मुल्क के मौजूदा हालात में हमसाया ममालिक से कशीदगी दुरुस्त नहीं। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अफगानिस्तान के साथ तिजारत $2 अरब तक पहुंच सकती है। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल में एक रुपया जरूरी है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 1 विंडो ऑपरेशन के क़याम के हवाले से इजलास। लाहौर में सरमायाकारों और सनतकारों के लिए 1 रूफ 1 स्टॉप के मामले पर तजावीज़ का जायजा। निगरां वज़ीर आला का कोयटा में कॉन्गो वायरस से नौजवान डॉक्टर के जान बहक होने पर भी इजहार अफसोस। तमाम महकमों में मुलाजमीन की बायोमेट्रिक को यकीनी बनाया जाए। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत, बायोमेट्रिक हाजिरी के इक़दाम करके CM सेक्रेटरीट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया। राजनपुर में पहली मरतबा ख्वाजा सराओं को मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने के लाइसेंस जारी कर दिए गए। ख्वाजा सराओं ने मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने की तरबियत ली, बल्कि ट्रैफिक पुलिस के टेस्ट भी पास किए। ख्वाजा सराओं ने बताया कि लाइसेंस हासिल करने का मकसद बाइज्जत रोजगार कमाना है। मीडिया जंग की रिपोर्टिंग ऐसे कर रहा है जैसे ये इसराइल हमास की जंग है, जैसे सरहद के दोनों तरफ बराबर हमले हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जंग नहीं, तनाज़ा है, नस्ल खुशी है। लंदन के इसराइल मुखालिफ मुजाहरे में तालिबा की मगरबी मीडिया पर कड़ी तनकीद, कहा कि एक ऐसी फौजी सुपर पावर जिसकी हिमायत कई ताकतवर ममालिक कर रहे हैं, वो दुनिया की एक ऐसी जगह पर अंधाधुंध बमबारी कर रही है जहां से कोई बच नहीं सकता। ऐसी जगह जिसकी अपनी कोई फौज नहीं,
जब मीडिया जुल्म की शिद्दत बताने से इनकार कर दे तो लोगों को इंसानियत याद दिलाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ जाती है। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लाहौर में मरकजी मुस्लिम लीग के तहत ख़वातीन की रैली, शुरा का GPO चौक से चेरिंग क्रॉस तक मार्च, मरकजी मिलाद कौंसिल और तंजीमात अहले सुन्नत का ठोकर न्याज बेग में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज। लाहौर में ही अवामी रिक्शा यूनियन के तहत फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए नासिर बाग से चेरिंग क्रॉस तक रैली, आलमी बिरादरी से इंसानियत सोज मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। कोहाट के कचहरी चौक में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में सियासी और मजहबी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नवाब शाह में अल-कुद्स कमेटी के ज़ेर एहतमाम इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरा। शिकारपुर में भी रिक्शा यूनियन और जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। गजा पर एटम बम गिराना खारिज से इम्कान नहीं, इंतहा पसंद इसराइली वजीर एमिचाई एलियाहू का इंटरव्यू के दौरान जवाब। फ़लस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सहरा में चले जाने का मशवरा। बयान से इसराइली हुकूमत और अपोजिशन भी परेशान। नेतन्याहू ने वजीर को काबीना इजलासों में शिरकत से रोक दिया। एटम बम के इस्तेमाल के बयान को हकीकत की मुनाफी करार दे दिया। तनकीद के बाद जनूनी वजीर भी बयान से फिर गया, कहा कि उसने बतौर इस्तारा ये बात कही थी। हमास के खिलाफ हर मुमकिन ताकत के इस्तेमाल पर जोर दिया था। गजा में दरअंदाजी करने वाली इसराइली फोर्सेस को शदीद मज़ाहमत का सामना। हमास ने इसराइली फौज से लड़ाई और रॉकेटों से टैंक तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। नहायत करीब से इसराइली फोर्सेस पर हमले किए गए। इसराइली वजीर दिफा ने दावा किया है कि हमास के मवासिलाती मरकज, बंकर्स और सुरंगों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया गया। हमास के 12 कमांडर्स को मारने का भी दावा। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी न किसी हद तक हम सब इसमें शरीक हैं। अमरीकी सेनेटर और साबिक सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने कहा कि गजा की तबाही जदीद दौर के सबसे ज्यादा हौलनाक लम्हात में से एक है। पनाह गुज़ीरों के कैंपों और एम्बुलेंसों पर अंधाधुंध बमबारी की जा रही है। हजारों मर्द, औरतें और बच्चों का कत्लेआम किया गया। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। बोले फ़लस्तीनी बच्चे भी उतने ही अहम हैं जितने इसराइली और अमरीकी बच्चे। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी फ़लस्तीनी की हिमायत में सामने आ गई। कहा कि सूरत हाल हौलनाक और शर्मनाक के अल्फाज से आगे बढ़ चुकी है। गजा में 10,000 शहरियों का कत्लेआम किया गया, जिनमें तकरीबन 5,000 बच्चे शामिल हैं। पनाह गुज़ीरों के कैंपों को निशाना बनाया गया। अस्पतालों, एम्बुलेंसों पर बमबारी की गई। जंग बंदी ना हुई तो आलमी बिरादरी के पास कोई इखलाकी जवाब नहीं बचेगा। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल, निगरान हुकूमत का पेट्रोलियम की स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक फौरी तौर पर स्टोरेज सलाहियत बढ़ाने की ज़रूरत है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर PSO के जरिए रखे जाएंगे। इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम कंपनियों को 21 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा रखना लाजिम है। ओगरा आलमी माहिरीन की मदद से नया फ्रेमवर्क फौरी तौर पर तैयार करेगा। यूरोपीय यूनियन कॉन्फ्रेंस में ग्रुप फोटोशूट के मौके पर क्रोएशिया के 65 साल वजीर खारजा गॉर्डन रेडमैन को जर्मन हम मनसब एनालिना बेयरबॉक से हाथ मिलाकर गाल पर बोसा लेने की कोशिश महंगी पड़ गई। सोशल मीडिया पर लोगों की कड़ी तनकीद के बाद क्रोएशिया के वजीर खारजा ने नामुनासिब हरकत पे माज़रत कर ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से कबल अफगान ऑलराउंडर नवीन उल हक का ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी पर तंज। नवीन उल हक ने कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया को इंसानी हकूक अजीज हैं या वर्ल्ड कप के 2 पॉइंट्स। देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया का अब मौक़िफ़ क्या है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता साल इंसानी हकूक के मामले पर अफगानिस्तान से 2 तरफ़ा सीरीज़ खेलने से इनकार किया था। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच मंगल 7 नवंबर को होना है। लाहौर फेस्टिवल पंजाब स्टेडियम में कबड्डी टाकरा। कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर दाव पेच आजमाए, शायकीन के दिल गरमाए। दिलचस्प मुकाबले में लाहौर वाइट्स ने लाहौर ग्रीन को हरा दिया।
फेस्टिवल के 8वें दिन अलहमरा आर्ट सेंटर में पुतली तमाशा और मैजिक शो पेश किया गया। बच्चों ने खूब एंजॉय किया। बच्चों के साथ वालिदैन भी महसूस हुए। और इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल 3 रोज जारी रहने के बाद खत्म हो गया। सादत हसन मंटो के खेल और ड्रामा करे ने महफिल लूट ली। मुनीसा हाशमी ने फैज़ अहमद फैज़ की जिंदगी के यादगार लम्हात साझे। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने जमहूरियत के लिए अदीबों और शायरों की खिदमत पर गुफ्तगू की। फेस्टिवल में उस्ताद हामिद अली खान ने आवाज़ का जादू जगाया। अलविदाई सेशन में सेनेटर शहरी रहमान की भी शिरकत।